हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 17 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जूली और चौहान घर जा रहे होते हैं। जूली बोल रही होती है, आप मुझे पसंद करते हैं ना, बट चौहान कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। इन दोनों घर भी पहुँच जाते हैं। जूली बोल रही होती है, आप शाय फील कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या। चौहान तो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। अब जूली बाहर से ही बोलने लगती है, क्या हो गया मिस्टर चौहान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह जवाब नहीं देकर उसे मैसेज करके कहता है जाने के लिए। जूली उसका गलत मतलब समझ लेती है, कहती है आप पछता रहे हैं आपने जो भी किया, इसलिए ठीक है मैं अब आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। तभी चौहान गेट खोलता है एंड जूली को अंदर खींच लेता है। जूली हैरान थी, कहती है क्या कर रहे हैं आप। चौहान अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है दैट उसने फर्स्ट टाइम किसी के लिए लव लेटर लिखा है एंड उसे थोड़ा वक्त चाहिए था काम डाउन होने के लिए, ये सब उसके लिए नया है। जूली कहती है क्या आप पछता रहे हैं, जिसके आंसर में चौहान आगे आगे जूली को किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चौहान उठता है। जूली ने उसके लिए एक नोट छोड़ के गई थी, आज हमारी डेटिंग का फर्स्ट डे है। चौहान नोट पढ़कर बहुत खुश होता है। जब जूली ऑफिस में पहुंचती है, एडिटर यू बोल रही होती है तुमने देखा चौहान का पोस्टर चौहान की एक गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वह शाओहुएंग का बताती है, डायरेक्टर एन ने डिसाइड किया है शाओहुएंग नहीं जाएगी अब कहीं। जूली हैप्पी हो जाती है ये बात सुनकर। देन जूली जियांग यू के पास पहुंचती है। जियांग यू को पता चल गया था चौहान एंड जूली की रिलेशनशिप के बारे में, साथ ही उसे सलाह भी देता है अगर तुम्हें परेशान किया तो उसे नहीं छोड़ना। जब ये दोनों जा रहे होते हैं चौहान आ जाता है, कहता है तुम क्या बात कर रहे थे। जियांग यू कहता है हम क्यों बताएं तुम्हें हमारे बीच की बात। चौहान कहता है भूलो मत ये मेरी है। अब उससे पूछता है उस दिन मैंने गोवाई की आवाज सुनी थी। उसे बताता है वह बीमार थी तो मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ आया था। उसके बाद तो ये एक दूसरे को ताना कस रहे होते हैं, हाँ तुम भी तो जूली के पास चले गए थे। जिसके बाद तो चौहान जूली को ले ही जाता है। जूली घर पर यूफई की बुक पढ़ रही होती है। चौहान बोलता है तुम बुक बाद में पढ़ना, चलो हम वॉक पर चलते हैं। उससे ले जाता है। नेक्स्ट डे एनशेंग के पास होती है जूली। एनशेंग मिस्टर चौहान के बारे में कहते हुए जूली को बताती है कौन हो सकती है वो लड़की जिसे चौहान लाइक करते होंगे। जिसके बाद वह दुआ मांगने लगती है कि चौहान और उस लड़की का ब्रेकअप हो जाए एक वीक में ही, ताकि चौहान वापस फैंस लोगों का हो जाए। बट जूली तो अभी भी स्माइल ही कर रही होती है। यहाँ पे चौहान आता है। एडिटर इन यू कहती है चौहान यहाँ पे काम करेगा आज से। जूली तो चौहान को देखकर हैरान थी। एडिटर यू उन्हें बताती हैं वह मूनलाइट मैगजीन लिख रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। वह यहाँ कुछ समय तक काम करेंगे। जूली को चौहान की जिम्मेदारी दे देती हैं। जूली चौहान की तरफ गुस्से से देखती है एंड साइड में लाकर पूछती है तुम यहाँ अचानक से क्यों आ गए। चौहान कहता है सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या तुम्हें। चौहान कहता है मैं सच में एडिटर रिलेटेड बुक लिख रहा हूँ। जूली कहती है ठीक है। चौहान से कहती है मगर हमें हमारा रिलेशन हाइड करना है तो आप डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। चौहान भी इस बात से एग्री करता है बट आगे आकर कहता है मैंने तुम्हारी बात मानी, अब मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। जूली कहती है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। चौहान कहता है ठीक है तो मैं एग्री नहीं करता। जिसके बाद जूली आगे आकर उसे चीक्स पर किस करती है एंड ये दोनों चले जाते हैं। इसके बाद चौहान को जूली के सामने वाली टैक्स मिल जाती है एंड जूली बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रही होती है डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में। चौहान उससे कहता है तुम तो स्ट्रेंजर्स जैसे बिहेव कर रहे हो, ये बहुत वियर्ड है। जूली समझ जाती है। इसके बाद वह उसे कुछ काम देती है। चौहान कहता है मैं नहीं करने वाला ये। जूली गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो जब तुम्हें काम ही नहीं करना था। जिसके बाद तो चौहान उठकर चला ही जाता है गुस्से में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जूली एडिटर यू से बात करती है जियांग यू के लिए साइनिंग इवेंट रखने के लिए, क्योंकि वह अभी तक पब्लिकली कभी आया नहीं था फैंस लोगों के सामने। एडिटर यू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जूली चौहान से बात कर रही होती है, तभी ये सभी आते हैं एंड लंच के लिए पूछते हैं। चौहान कहता है मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने वाला हूँ। एडिटर यू कहती है वह पास में ही है क्या। चौहान कहता है हाँ वह दूर नहीं है, यही तो रीजन है जो मैं यहाँ आया वर्क करने के लिए। जूली कहती है इतना कम टाइम है आप ये सब कैसे करेंगे। चौहान कहता है हमारे पास 1.5 घंटा है, तुम इस जगह से वाकिफ हो, मुझे ले चलो। जिसके बाद जूली को उसके साथ जाना पड़ता है। बाहर आकर जैसे ही चौहान जूली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जूली जल्दी से दूर हट जाती है। चौहान कहता है मैं तो बस हाथ पकड़ रहा था, तुम मुझे पावर समझ रही हो क्या। नाटक करने लगता है, देखो मुझे लग गई है। हाथ आगे करके कहता है चलो फूको मेरे हाथ पे। इतना नाटक कर रहा होता है। जूली भी समझ रही होती है। इसके बाद अचानक से आगे आके उसे किस करती है, कहती है मैं बहुत खुश हूँ जो आप यहाँ आए। चौहान जैसे ही हैप्पी होकर उसके क्लोज जा रहा होता है, जूली मना कर देती है।
यह कहकर युआन यू से ये जगह बहुत पास में है, किसी ने हमें देख लिया तो। चूली की बात चुआन को माननी ही थी, बट वह कहता है ठीक है दूरी बना के रखूंगा लेकिन तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। देन चुआन को हमें चूली के साथ ही दिखाते हैं, वह जियांगयू के पास आई थी। जियांगयू चुआन से कहता है तुम बहुत ही चिपकू हो रहे हो। जियांगयू की बुक का प्री लॉन्च था, वह कहता है मैंने देखा न्यूज युआन की तरफ से। जियांगयू कहता है तुम जरूर चिंता में होंगी, बट चूली जियांगयू को चेयर अप करती है। यह कहकर शायद का क्या है, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। चुआन कहता है तुम उसे दिलासा दे रही हो। चूली चुआन को इग्नोर करते हुए जियांगयू को होप दे रही होती है, जिसके बाद वह कहता है ठीक है मैं साइनिंग इवेंट में जाने के बारे में सोचूंगा। जाते वक्त अगेन चुआन चूली का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट चूली दूर हट जाती है। चुआन बताता है चूली को देखो हम युआन यू से यहाँ बहुत दूर हैं। उसका हाथ पकड़ लेता है। चूली कहती है तुम बहुत चाइल्डिश हो, बट ये दोनों जाने लगते हैं ऐसे ही मस्ती करते हुए। जियांगयू इस बारे में सोच रहा होता है, चूली को मैसेज करता है। चूली मैसेज चेक करती है, चुआन को हैप्पीली बताती है जियांगयू मान गया है साइनिंग इवेंट के लिए। देन ये दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं। चुआन जियांगयू को समझा रहा होता है तुम्हें गुबाइजी के साथ अपनी रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। एट लास्ट तुम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हो ना। सीन में हमें गुबाइजी को दिखाते हैं। यूफे के फैंस लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया था क्योंकि यूफे की बुक जल्दी पब्लिश कर दी थी इन लोगों ने, एंड उसकी एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। सभी फैंस यूफे के लिए जस्टिस चाह रहे होते हैं। जियांगयू को दिखाते हैं जिसके पास यूफे का कॉल आता है। यूफे उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। जियांगयू जल्दी में निकलता है। गुबाइजी इन्हें समझा रही होती है, बट फैंस बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं एंड फैंस लोग गुबाइजी के साथ कुछ कर पाती इससे पहले ही जियांगयू आ जाता है। जब जियांगयू गुबाइजी को लेकर जा रहा होता है, उस पर कोई कुछ फेंक कर मार देता है, वह बेहोशी हो जाता है। यहाँ चुआन और चूली वेट कर रहे होते हैं सेमिनार में जियांगयू का, एंड उन्हें भी पता चलता है। हॉस्पिटल पहुँचते हैं जियांगयू को देखने के लिए। जियांगयू कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, हमें सेमिनार में जाना है, बट उसके सर में चोट लगी होती है। गुबाइजी को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है तुम क्यों इतना कर रहे हो, ऐसे भी युआन यू पब्लिक हाउस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तुम्हारे पब्लिकेशन प्लान को आगे करने का, उस समय के लिए टालने का। ये बात चुआन एंड चूली ने जियांगयू को नहीं बताई हुई थी। जियांगयू पूछता है क्या ये सच है। चुआन कहता है हाँ, एंड चूली इसी काम में लगी हुई है, वह तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी ये सब। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं चूली जियांगयू को दिलासा दे रही होती है, बट अब जियांगयू के लिए कोई उम्मीद बची नहीं थी। चुआन भी जियांगयू के लिए सैड फील कर रहा होता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं, चूली कहती है जियांगयू स्मार्ट है, वह पहले कैसे थे। चुआन कहता है वह मुझसे भी ज्यादा एरोगेंट था, लेकिन समय के साथ वह बदल गया। चूली कहती है वह गिव अप नहीं करेगी, जियांगयू की बुक पब्लिश कराकर ही मानेगी। चुआन से पूछती है कोई रास्ता है क्या। चुआन बताता है गुबाइजी ने कोशिश की है मूवी डायरेक्टर से बात करने की, बट उनसे मिलना इजी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चूली एंड चुआन साथ में बैठे होते हैं। गुबाइजी यहाँ आती है, कहती है वह चूली से अकेले में बात करना चाहती है। देन शीन यहाँ शिफ्ट होता है। मिस्टर म्याओ चूली को ताना मार रहे होते हैं, लाइक जियांगयू की बुक तो पब्लिश ही नहीं होने वाली है। चूली उन्हें कुछ कह पाती तभी यहाँ पर एडिटर इन चीफ आ जाते हैं। चूली उन्हें बताती है जियांगयू ने सेमिनार मिस कर दिया था एक्सीडेंट की वजह से। जियांगयू के बदले वह किसी और की बुक पब्लिश करने वाले थे। चूली उनसे एक दिन और मांग रही होती है। चूली कहती है एडिटर इन चीफ से क्या सच में हान की बुक को पब्लिश किया जाने वाला है, ये कोई दूसरा राइटर है जिसका एडिटर म्याओ है। एडिटर इन चीफ बताते हैं पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट कल साइन होगा शाम को, जब तक तुम्हारे पास समय है तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। चूली खुश हो जाती है, उसके पास अभी थोड़ा समय है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जियांगयू के पास चुआन पहुँचता है। जियांगयू से कहता है चूली ने मुझे भेजा है यह कहने के लिए तुम उसे एक दिन और दे दो, वह मेक श्योर करेगी तुम्हारी बुक वैसे ही पब्लिश हो जैसे प्लान की थी उन्होंने। अगर बाद में कुछ होता है तो वह मन में कुछ नहीं रखना चाहती है, वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है, लास्ट मोमेंट तक अपनी पूरी बातें कहकर जा रहा होता है। जियांगयू उसे रोककर कहता है मैंने देखा हान का पोस्ट, उन्हें क्लियर कर दिया है। चुआन जियांगयू से कहता है चूली पर ट्रस्ट करने के लिए। इसके बाद जियांगयू मान ही जाता है। चुआन कहता है भला मैं उसका मैसेंजर क्यों बन जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं गुबाइजी एंड चूली साथ में जा रही होती है डायरेक्टर लू से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जियांगयू के साथ चुआन को दिखाते हैं जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आया होता है। कहता है मैं चूली का काफी वेट कर चुका हूँ। एडिटर यू आती है, कहती है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले तुम्हें किसी से मिलना होगा। तभी यहाँ जियांगयू से मिलने डायरेक्टर लू आ जाते हैं, जिसके बाद जियांगयू लू से मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं चूली को एक छींक आ जाती है। चुआन जल्दी से उसके पास जाता है, कहता है तुम्हें अचानक से कोल्ड कैसे हो गया,
क्या तुम रात भर घर नहीं आई थी? इसके बाद वह आसपास देखते हैं, किसी ने नहीं सुना होता है। तभी यहाँ से मिस्टर म्याओ निकल रहे होते हैं। जूली उठकर कहती है, माफ कीजिएगा, डायरेक्टर लू जियांग यू की बुक पर मूवी बनाने वाले हैं एंड जियांग यू की बुक को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। मिस्टर म्याओ कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या? जूली को डांट रहे होते हैं, बट जुआन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।